आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का तीसरा एग्जाम्पल, जिसका नाम है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस का यदि हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारा एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब हमारा क्या है, नेचुरल गैस ही है। यानी कि नेचर वाला गैस है ये, कोई आदमी उसको नहीं बनाता है ना, नेचर में है, उसको हम लोग बस इस्तेमाल कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को लगा के। ठीक है, चलिए तो नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। क्लीन है, बिल्कुल साफ है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, साफ है बेसिकली। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बात कहा गया है कि नेचुरल गैस को जो है हम लोग एक एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल तो करते ही हैं, यानी कि नेचुरल गैस से हम लोग अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो एक बेसिकली हमारा नेचुरल गैस ना एक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन इसके साथ ही साथ नेचुरल गैस को हम लोग और जो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि यदि इंडस्ट्री में किसी प्रकार की चीज़ों को बनाना है ना, तो वहाँ पे यदि जरूरत पड़ रहा है नेचुरल गैस का, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज़ों को बनाया जाता होगा। जैसे आपका मोमबत्ती हो गया, आपका डीजल हो गया, आपका फिर से पेट्रोल हो गया, आपका केरोसिन हो गया, ये सारे चीज़ जिस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। बेसिकली पेट्रोलियम से रिलेटेड यदि किसी चीज़ों को बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल, और जहाँ पे बनाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जो है यानी कि पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग नेचुरल गैस का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आगे नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज इट क्रिएट्स लो कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, नेचुरल गैस को हम लोग ना बेसिकली एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जरा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रोड्यूस करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल कह देते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम क्रिएट करता है। उसके बाद लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस का बहुत ही बड़ा रिजर्व यानी कि बहुत ही बड़ा डिपॉजिट पाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ से हमारा नेचुरल गैस प्राप्त होता है, जो कि हमारे घरों में भी आता है। ठीक है, उसके बाद मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कॉम्बे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। तो ये भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि आपको नेचुरल गैस रिजर्व्स देखा गया है, आपके द्वारा देखा गया है, या फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये सब नाम है, इसमें कुछ ना समझना नहीं है, केवल आप इसको याद रख सकते हैं कि ये ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे कि आपको नेचुरल गैस मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिस 1700 यानी कि 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन। सोचो, हमारे पास भारत में जो है ना 1700 किलोमीटर लंबा गैस लाइन बिछा हुआ है, केवल और केवल नेचुरल गैस को पास करवाने के लिए। और उस पूरे गैस पाइपलाइन का देख लीजिए, हजारा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, यानी कि यहाँ से होके हमारा जो है पूरी तरीके से गुजरता है। और किसको किसको जोड़ता है वो गैस पाइपलाइन, मुंबई हाई और बेसिन को जोड़ता है। तो इतना बड़ा हमारे पास भारत में गैस पाइपलाइन है, जो कि केवल और केवल नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा गैस पाइप है, हजारा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, यानी कि यहीं से होगा, ये गुजरता होगा और मुंबई हाई और बेसिन को ये जोड़ता है। दोनों को दो अलग अलग कोने पे इसको कनेक्ट करता है। आगे, द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। यानी कि जो पावर हमारा हो गया, पावर मतलब बेसिकली हमारा हो गया पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाना वहाँ पे, या फिर थोड़ा बहुत एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड यदि कोई चीज़ बनाना है, या फिर फर्टिलाइज़र जो हम लोग बेसिकली खेतों में इस्तेमाल करते हैं, उन प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि उसका की यूजर्स है, की यूजर्स का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजर्स है, वहाँ पे नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यूज ऑफ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी फॉर व्हीकल्स गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। तो हमने आपको पहले ही कहा था
कि सीएनजी हो गया हमारा, एलपीजी हो गया। हालांकि एलपीजी भी एक नेचुरल गैस ही है जो कि हम लोग पेट्रोलियम से अचीव करते हैं। हालांकि वो भी तो हमारा क्या हो गया, नेचुरल गैस ही तो है। पेट्रोलियम मतलब क्या, नेचर के द्वारा हमको मिला। तो पेट्रोलियम जब हमको नेचर के द्वारा मिल रहा है तो पेट्रोलियम से रिलीज होने वाला गैस भी तो नेचुरल के द्वारा हुआ है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो पेट्रोलियम हो गया, सॉरी सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब का सब हमारा जो है नेचुरल गैस के कैटेगरी में ही आता है। और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमारा सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है वो है आपका सीएनजी। आप देखते होंगे कि अब तो सीएनजी वाला व्हीकल भी आ गया है, कितना ज़्यादा सीएनजी का पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है ना। तो ये बात है, ये क्रेज है हमारा नेचुरल गैस का, और नेचुरल गैस में भी सबसे ज़्यादा किसका, सीएनजी का। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।